अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्राइडे को जो बायोलॉजी पार्ट 1 का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज के जो है वो आंसर की क्या है और ये एमसीक्यूज किस रेशो से बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है ये पास्ट पेपर से ही है, बल्कि ये 2021 के पेपर से ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, जूओ जियोग्राफी, जियोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन है जूओ जियोग्राफी। एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और ये पहले ही बायोलॉजी के फर्स्ट पेज पे ये एमसीक्यूज मौजूद है। सेकंड चैप्टर का एमसीक्यूज है कि फैट्स एंड ऑयल्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 8, 0.08, 0.8 और 0.9। तो 0.8 जो है इसका दुरुस्त आंसर है। ये फैट्स वाले टॉपिक से है, चैप्टर 2 से। एंजाइम वाले चैप्टर का एमसीक्यू है कि एंजाइम्स कोएंजाइम इज क्लोजली रिलेटेड टू। नाइन्थ लेवल का एमसीक्यू है कि कोएंजाइम जो है वो किस से डिराइव होते हैं, विटामिन से, वाटर से, मिनरल से या लिपिड से। तो कोएंजाइम जो है वो विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। फोर्थ चैप्टर से एमसीक्यू है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एग्स वगैरह में कितने जो है वो न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं, मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितने कोई पोर हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 3000, 40,000, 5000 या 30,000। तो ऑप्शन है 30,000। प्रियोन्स आर मेड अप ऑफ, ये दोनों फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों में ये एमसीक्यू रिपीट हुए। प्रियोन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, डीएनए, प्रोटीन या आरएनए। तो ऑप्शन है प्रोटीन। प्रियोन्स व्रियोन्स जो होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं और प्रियोन्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया स्पाइरोकीट है, स्टेफिलोकोकाई है, इकोलाई है या माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं और इनकी सेल वॉल नहीं होती। एपी कॉम्प्लेक्सन की एग्जांपल क्या है? एपी कॉम्प्लेक्सन्स वो प्रोटोजोआन्स होते हैं जो डिजीज काज करते हैं। तो पूछा गया है इसकी मिसाल कौन सी है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन जो है वो प्लाज्मोडियम दुरुस्त है, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज अ डिजीज ऑफ, ये 8वें चैप्टर से है, फंजाई वाले से। लंग्स, ब्रेन, लिवर, स्किन। तो लंग्स जो है वो इसका जवाब है। क्लाइटोरिया टर्नेटिया इज यूज्ड अगेंस्ट डॉग बाइट, स्कॉर्पियन बाइट या स्नेक बाइट या वेस्ट बाइट। तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है प्लांट किंगडम से, ये जो प्लांट की फैमिलीज हैं वहां से। तो इसका ऑप्शन है स्नेक बाइट के अगेंस्ट ये वाली दवाई यूज होती है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज अर्थवर्म, जाइंट स्क्विड, एस्केरिस या स्टारफिश। तो जाइंट स्क्विड जो है वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्लेटीहेल्मिन्थस? क्रैब, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक या टेपवर्म। लिवर फ्लूक, टेपवर्म और प्लेनेरिया तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस जिनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं उनका ही ग्रुप के हैं, लेकिन क्रैब जो है ये नहीं है। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ वन पायरुवेट? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन से, जब वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। तो बाकी 3 जो हैं वो तो सिट्रिक एसिड साइकिल में बने, बाकी 2 जो हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल में बनेंगी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन फॉलोइंग एक्सेप्ट मैग्नीशियम, आयरन, पोरफायरन रिंग, फाइटोल रिंग। तो मैग्नीशियम भी होता है, सेंट्रल एटम है, पोरफायरन रिंग भी होता है, पायरोल रिंग्स भी होते हैं और फाइटोल की जो उनकी टेल होती है वो भी होती है। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन में होता है। ए प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर इट्स। नाइट्रोजन डीएनए में होती है बिल्कुल, लेकिन सल्फर डीएनए में नहीं होती। सेल वॉल, सेल वॉल का तो सेलुलोज या पेप्टाइडोग्लाइकेन वगैरह की बनी होती है। एंजाइम्स, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होती हैं। हाउ मच एयर कैन बी होल्ड इन फुली इन्फ्लेटेड लंग्स? 5, 4, 4.5 या 8 लीटर। तो लंग्स में 5 लीटर तक एयर आ सकती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिमल एक्सेप्ट, ये 2 ग्रुप दिए गए हैं, स्क्विड और ऑक्टोपस। ये स्फेलोपोड्स नाम का एक ग्रुप है फाइलम मोलस्का का। नॉर्मी मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इन दो जो ये जो ग्रुप है स्फेलोपोड्स का,
जिसमें ऑक्टोपस और स्क्विड होते हैं। तो इनमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो फिश में तो ऑलरेडी क्लोज है, सिंगल सर्कल सर्कुलेशन है। स्पाइडर्स जो है इनमें नहीं होता, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द ब्लड एक्सेप्ट, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक है, फैट्स भी ऑर्गेनिक है, अमाइनो एसिड भी ऑर्गेनिक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो इनऑर्गेनिक। अब ग्रुप 1 के एमसीक्यूज हम देखते हैं। प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ रिपीटेड एमसीक्यूज है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन जो है वो प्रियॉन्स जो है वो प्रोटीन की मिलकर बनी होती हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फॉलोइंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स 7, 2, 4, 8। तो बुक के अकॉर्डिंग ये प्लांट किंगडम का एमसीक्यूज है और इसका 7 आंसर है। एंटीरियो काइनेज इज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ पेंक्रियाज, लिवर, ड्यूडिनम या स्टोमिक। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, ड्यूडिनम। The cells which supply ATP and protein to sieve tubes are fibers, companion cells, sclerites या God cells। तो companion cells इसका ऑप्शन है। ये सेल जो है ये प्रोटीन और एटीपी सप्लाई करते हैं किस सेल्स को, सीव ट्यूब सेल्स को। पास्चराइजेशन की टेक्निक किस लिए यूज होती है? वाटर के लिए, मीट के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए या वैक्सीन के लिए? तो पास्चराइजेशन जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर ऑफ NADH produced by the passing one forward molecule through Krebs cycle and pyruvic acid oxidation। ये एमसीक्यू काफी बच्चों ने गलत किया। अब उसने ये कहा है कि एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है तो आपको पता है कि 3 NADH बनते हैं। लेकिन अगर पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो या जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, तो उसमें जो है वो एक बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4th दुरुस्त होगा। द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच कोएंजाइम्स आर मेड, ये भी दोनों ग्रुप्स में रिपीटेड है। तो विटामिन जो है रॉ मटेरियल है कोएंजाइम्स के लिए। पैरासाइट विच प्रोड्यूस एंटीकोएगुलेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इज होकवर्म, पिनवर्म, एस्कैरिस, फेशियोला। होकवर्म जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और वहां से ही खुराक लेता है और ये एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करता है कि ताकि जो ब्लड या ये सक कर रहा है वो उसकी जो है वो कोएगुलेशन ना हो। तो ऑप्शन है। वेट ऑफ ब्लड इन अ मैन ऑफ 60 किलोग्राम। आपको पता है कि ब्लड जो होता है 1/12 का वेट होता है, तो ये 5 किलोग्राम उसमें ब्लड होगा। जो हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था कि जो चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 से ये पूछा गया था कि जो सिंपल सा एक एमसीक्यू पूछा गया था कि एपी कॉम्प्लेक्शंस की एग्जांपल क्या है। तो एपी कॉम्प्लेक्शंस की हमने एग्जांपल देखी। अब ये भी एक बड़ा ही उन्होंने टेक्निकल सा एमसीक्यूज पूछा है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये दोनों जो है मिराइन प्रोटोजोआन्स हैं, फोरामेनिफेराज और एक्टिनोपोड। जो फोरामेनिफेराज हैं उनमें कैल्शियम का बना हुआ होता है और एक्टिनोपोड्स में सिलिका का बना हुआ होता है। तो हमारे पास अगर फोरामेनिफेराज पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कैल्शियम का। ठीक है, ऑप्शन बी कैल्शियम। द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स, उनको क्या कहते हैं? ये एक डेफिनेशन दे के पूछा गया है कि चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन स्मार्ट इज कास्ट बाय कैंडिडा एल्बिकैन, एस्पेजिलस फ्यूमिगेटस, पेनिसिलियम नोटेटम या ओस्ट्रियोगोमाइडस। ये भी एक छोटी सी फिगर दी गई है डिजीजेस में फंगस के, उसके नीचे लिखा हुआ है। तो स्टिलागोमाइडस इसका जवाब है। ए क्यूब ऑफ 8 कोकाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड सर्सिना। ब्लास्टोपोर फॉर्म एन सिन। ड्यूटेरियोस्टोम की बात हो रही है। ड्यूटेरियोस्टोम में कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और अकाइनोडर्मेटा होते हैं। तो इसका जो जवाब होगा ये ऑप्शन ए ही होगा। बाकी एनिलिडा, नीमाटोडा और मोलस्का नहीं है। ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियस का काम न्यूक्लियस का काम ट्रांसक्रिप्शन है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल एटीपी सिंथेसिस में। विच पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो अगर आप TW एंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें देखें तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है एरोबिक बैक्टीरिया वो रेड रीजन में है। तो रेड ऑप्शन
यहाँ पे दुरुस्त है। स्मोकर्स कफ, एस्थमा, एम्फीसीमा, कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस। एम्फीसीमा का दूसरा नाम स्मोकर्स कफ है। हाफिज।